श्री राधे राधे। हर हर महादेव। हमारे यहाँ जो प्रकल्प हम चला रहे हैं भगवान की कृपा से कि सावन विशेष ऐसा शब्द प्रयोग करके कि श्रावणस्य माहात्म्यम, श्रावण मास में सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि एक छोटा सा प्रसंग 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, जितना भाव से अर्पण हो पाए शब्द पुष्प, वाक्य पुष्प, जिससे बाबा का ज्ञान प्राप्त हो, बाबा की भक्ति के बारे में जानकारी हो हमें और आत्मविश्वास बढ़े। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति पर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। तो इस सावन के उपलक्ष्य में, इस धारा में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें किसी भी तरह से लिंक प्राप्त हो जा रहा है और जिन्हें किसी भी रूप में मतलब ये प्रसंग मिल रहा है, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रवण करें, और श्रवण भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद ही ये सौभाग्य मिलता है कि हम सुन पाते हैं। नहीं तो सब बेफालतू की चीजें तो हम अपने वही काम वही कर रहे हैं। ऐसे रील्स देखेंगे, ऐसे वीडियो देखेंगे जो हमारे जीवन को परिवर्तित करे, ऐसे प्रसंगों से हम दूर भागते हैं, क्योंकि भाई पाप भारी है, तो इनसे वो दूर भगाता है। जो सुनने का अवसर पा रहे हैं वो भाग्यशाली हैं। और देखते हैं कौन भाग्यशाली है। हम लोग प्रयास करें कि हम अपने भाग्य को उदय करना पड़ता है, होता नहीं है। कथाओं को सुन करके भाग्योदय करो, और भाग्योदय होगा तो कथाओं में खींच के आओगे। दोनों बातें भाग्य की बढ़ी हुई होने का प्रमाण है, और भाग्यशाली आगे बनोगे इसका भी प्रमाण है। इस श्रावण में भक्तों के चरित्र पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि अधिकतम लोग न स्तोत्र जानते हैं, न मंत्र जानते हैं, न वेद जान रहे हैं। भक्ति होने के कारण भगवान शंकर कृपा करते हैं, इसके बारे में उन्हें दृढ़ता आए, इस उद्देश्य से ये प्रकल्प चला रहा हूं। ऋषि मुनि, वैदिक, ज्ञानी, विज्ञानी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबसे प्राप्त करने का विधि है प्रभु को, लेकिन उसमें सबसे उत्कृष्ट है भक्ति मार्ग। सहज भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेम से संपन्न है जो भक्ति, ऐसी भक्ति प्रभु को विवश कर देती है। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में एक बालक रहता है, नाम है उसका शावक। इतना भोला भाला शावक अपने भोलेपन और अपनी भक्ति, अपने समर्पण के बल पर शिव को विवश कर दिया कि मुझे दर्शन दीजिए, और शिव को आना पड़ा। और उसके साथ साथ जो लोग उसके साथ खड़े थे उन्हें भी शिव दर्शन दिए, केवल उसकी सादगी के कारण। क्या होता है, छोटे से गांव में उत्तर भारत के वो बालक रहता है, सब विविध प्रकार की सामग्रियां चढ़ाते, शास्त्रों को जानते, तो उन्हें पता होता ये चढ़ना चाहिए, वो चढ़ना चाहिए, तिल चढ़ना चाहिए, इस दिन ये पत्रम चढ़ना चाहिए, भांग धतूरा, बाबा को प्रसन्न करने में जो विधि विधान है सारा पालन करते। वैसे ये शावक भी करता, लेकिन इसके करने में थोड़ा अनोखापन है। इसे वेद पता नहीं है, इसे ज्ञान पता नहीं है, किसी से कोई जानकारी नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसको जो अच्छा लगता ये वो करता। अब इसे अच्छा क्या लगता, इसे आलू बहुत अच्छा लगता, वो जाके आलू चढ़ाता। इसे तीखा मिर्चा खाना बहुत पसंद है, जाके बाबा को मिर्चा चढ़ाता। और आलू, मिर्चा, जो भी इसे समझ में आए वही भगवान पे अर्पण करे। गुड़ भी ले जाके खिलाता, बाबा गुड़ खाओ, सुनो रोज एक ही चीज खाते खाते तुम्हारा मन बिगड़ जाता होगा, सुनो थोड़ा ही खाना पेट खराब हो जाएगा, और सुनो ऐसा मत डरना थोड़ा सा खाऊंगा तो मुझे कल नहीं मिलेगा, ढेर सारा खा लूं पेट खराब हो जाए, ना ना तुम थोड़ा ही खाओ, मैं कल फिर लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत करना। हाँ, ऐसा करता। प्रातः काल उठता, हर हर महादेव,
शाम को सोते समय रात्रि में जय भोले शंकर कह के सोता। दिन भर कर्म करता अपना, गाय चराता, बकरी चढ़ाता, मेहनत करता, दूध निकालता और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के और अपनी बकरी को भी साथ में ले जाता, दर्शन कराता। लोग हंसते, अरे बकरी लेकर जा रहा है, बकरी लेकर जा रहा है। शावक मुस्कुराता, किसी को कोई जवाब न देता, लेकर जाता। बाबा को जब अर्पण करता गुड़ मिर्ची, बाबा से धीरे से कहता, सुनो, रोज एक ही चीज खा के बोर हो जाते होगे, मैं सोचता हूं तुम्हारा थोड़ा स्वाद बदल दूं। सुनो, आज तुम मिर्ची खाओ, आज तुम गुड़ खाओ। इस प्रकार अर्पण करता वो। एक समय शिवरात्रि का दिन था। शावक पहुंचा। प्रातःकाल पंडित जी बढ़िया सजाए, भस्म लेपन किए, तरह तरह के नानाविध सामग्री और अबीरम च गुलालम च चोवा चंदन मेव च, बढ़िया सुंदर श्रृंगार, भस्म, इत्र, सुगंधि, पुष्प और मंत्र पुष्पांजलि से बढ़िया भगवान को सजाए। और सजाने के बाद देखे शावक आया, बोरा भर के लाया, कह रहा है आज तो शिवरात्रि है, आज तो मैं इनको बहुत अच्छे से सजाऊंगा। गुड़ डालने लग गया। उसके बाद मिर्ची खिलाने के लिए भगवान के ऊपर अर्पण कर रहा है। रसगुल्ले जब निकाला मिट्टी के पात्र में, गुस्सा आ गए पंडित जी, सुनो, इतना अच्छे से श्रृंगार किया हूं, सब बिगाड़ दे रहे हो, मीठा फैल जाएगा बाबा के ऊपर। उसने कहा, पंडित जी सुनो, ये जो बाबा है ना, हर तरह की चीजें खाते हैं, अंत में मीठा तो खाना चाहिए ना, मीठा खाने से तो आनंद आता है ना, तो बाबा मीठा खाएंगे। उसके भोलेपन पे पंडित जी भी चुप हो जाते। गांव वाले कहे, अरे बकरी। उसने कहा, मेरी बकरी व्रत है, आज शिवरात्रि व्रत है, मैं भी व्रत हूं, ये भी व्रत है, मैं बकरी चढ़ाने नहीं आया हूं, मैं बकरी को दर्शन कराने लाया हूं। सबको लगा बकरी भी चढ़ा देगा ये। तो इस प्रकार अर्पण किया। रात्रि हुई, सब लोग सो गए। शावक भी शिवलिंग के समीप में लेट गया। रात्रि में स्वप्न में दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और उस तेज पुंज में वही त्रिनेत्रधारी डमरू बजाते बाबा शंकर प्रकट हुए। कहे, शावक, तेरी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है, तेरा समर्पण बड़ा श्रेष्ठ है। शावक, तू न यज्ञ मंत्र जानता है, न विधि जानता है, तुझे कुछ भी नहीं पता है, पर तेरे मन में जो श्रेष्ठ भक्ति है, जिससे मैं प्रसन्न हो गया हूं। और शावक, तेरी परिपूर्ण भाव से भरी भक्ति मुझे तेरे पास खींच के लाई। तू मुझे मिर्ची खिलाता है, तो मिर्ची भी मुझे मीठा लगता है। तू मुझे गुड़ खिलाए, मुझे तुम आलू खिलाए, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। और उतना अच्छा लगता है जितना अच्छा मुझे कैलाश पर्वत पर कोई रुद्राभिषेक करे, जितनी प्रसन्नता होती है, उतना ही प्रसन्नता मुझे तेरे साथ यहाँ पर तेरे चढ़ाए हुए सामग्री को खाने से होता है। देखते ही देखते प्रातःकाल जब हुआ, ये तो स्वप्न में बाबा आए थे, प्रातःकाल सबने देखा कि मिर्ची का भोग लगा है, गुड़ का भोग लगा हुआ है, भगवान शंकर ने आलू भी खाया है, सब सोए हुए थे। पुष्प से सजा हुआ मंदिर, सुगंधी बेलपत्र की आज नहीं थी, क्योंकि उसने यही सामग्रियां चढ़ाई थी। सारे सामग्री हट गए, केवल मिर्च गुड़ और वो सब पड़ा हुआ था। और पूरे मंदिर में पुष्प जैसी सुगंधी, और उस सुगंधी से पंडित जी को समझ में आ गया कि ये साधारण बात नहीं है, ये शावक का किया नहीं है, भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के आए हैं। पंडित जी के आंखों में आंसू आ गया। पंडित जी मान लिए कि बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं भी किए हो, बहुत ज्ञान विज्ञान नहीं भी है तुम्हारे पास, तो भी भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। और जब प्रातःकाल उठा शावक, रोने लग गया, बाबा, तुमने मेरे द्वारा दिया हुआ मिर्च खाया, तुम्हें कितना कड़वा लगा होगा, तीखा लगा होगा, मुझे क्षमा कर देना बाबा, अपराध हो गया, तुम खा लिए। रोने लग गया। भगवान शंकर प्रकट हुए।
सबने दर्शन किया बाबा का, हृदय से लगाए कहे श्रावक सुनो ना, ये जो तुम मिर्ची खिलाते हो ना, इससे अच्छा मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मैं मिर्ची नहीं, मैं तेरा प्रेम खा रहा होता हूँ, तेरा भाव मैं स्वीकार कर रहा होता हूँ। तेरा प्रेम मेरे लिए अमृत है। और कहते हैं कि भगवान बहुत रीति नीति नहीं भी तुमको आती है, यदि प्रीत है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भक्ति थोड़ा तुम्हारा व्यंग्यास्पद हो, भगवान को व्यंग्य करो, भगवान के साथ हंसी मजाक करो, भगवान के साथ झगड़ा करो, भगवान बहुत प्यार करेंगे तुम्हें। पर तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा जो कपट है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट और छल छिद्र भगवान को स्वीकार नहीं है। कपट और छल छिद्र से बचकर सहजता में तुम झगड़ा भी करो, भगवान प्रसन्न होंगे। और शास्त्रों से अगर भगवान नहीं भी मिल रहे हैं, और सहज भक्ति से, सहजता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान आकर के गुड़ खाए उसका, हृदय से लगाए उसको, प्रसन्न हो गया वो, प्रसन्न हो गए वहाँ के लोग, वहाँ के मंदिर में उपस्थित सारे लोग बाबा का दर्शन पाए। एक व्यक्ति की सहजता से सभी दर्शन पा रहे हैं। कहीं हम भक्तों का जो समुदाय है उस सहजता से परिपूर्ण हो जाए तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं विश्वमखिल मुद्धर्तु ममी प्रेषिता वयम, मानवम समुद्धर्तु ममी निर्मिता वयम। अखिल विश्व के उद्धार के लिए नारायण ने, भगवान ने, प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, और अखिल विश्व के कल्याण के लिए हमें यहाँ पर भगवान ने निर्मित किया है। इसीलिए हमारा एक ही चिंतन होना चाहिए, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मन से, वाणी से यही कहना और स्मरण करना है कि मेरे कर्म लोकहित के लिए हों। भारतवर्ष में जन्म मिला है, सच्चे भक्त हो जाओ, सच्चे भक्त तुम होगे। कल्याण जैसे शावक के द्वारा पंडित जी के ऊपर कृपा हुई, उस मंदिर प्रशासन की सेवा वालों के ऊपर भी कृपा हुई, वैसे ही तुम्हारी भक्ति से जनमानस का कल्याण हो जाएगा। अपने साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना जो भारत की है, विश्व का कल्याण हो, वह भावना संपूर्ण रूप से संपन्न होगा सच्ची भक्ति से। इसलिए भगवान शंकर के भक्त बनो। और कहना है कि तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान शंकर, आपके तत्वों को किसी भी तरह जानने में मेरी बुद्धि, मेरी मेधा सक्षम नहीं है। जैसा भी मैं प्रयास करूं, तुम्हारे चरणों में न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सर्वदा सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। न योग जान रहा हूँ, न जप जान रहा हूँ, न पूजा जान रहा हूँ, लेकिन न तो हम मैं नतमस्तक हूँ। भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। तादृशाय महादेव नमो नमः। जैसे भी तुम अगर झुक जाते हो, वह प्रसन्न होते हैं तुम्हारे ऊपर। इसलिए बाबा भोले के चरणों में नतमस्तक हो, भगवान को प्रणाम करो, उनकी भक्ति करो, कुमार्ग पर मत जाओ, गलत रास्ते मत पकड़ो, खान पान में अशुद्धता मत लाओ। यदि खान पान अशुद्ध रहेगा तो तुम चाह करके भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे, संसार की चीजें अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाओगे, भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है। इसलिए भगवान शंकर की भक्ति करते हुए सुमार्ग पर चलो। बोलो हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।